मदर्स को सेलिब्रेट किया जाता है जो अपना पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फिजिकल हेल्थ, पर्सनल मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस करके और घर और बच्चों को टाइम देती हैं। अगर माँ रो रही है लेकिन उसके बच्चे खुश हैं तो इस माना जाता है कि शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि भाई वो भी एक इंसान है, उसको भी तकलीफ हो सकती है, उसको भी इश्यूज़ हो सकते हैं और उसकी भी कुछ ड्रीम और डिज़ायर्स हो सकती हैं। वो औरतें जिनके ऊपर हमने अच्छी माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, क्या वो खुश हैं? क्या उनकी पर्सनल एम्बिशंस, क्या उनकी पर्सनल डिज़ायर्स हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस वो एड्रेस करी जा रही हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? और आर वी ओके विद अनहैप्पी वुमेन एंड गुड मदर्स? एंड दैट अगेन ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, आर गुड मदर्स रियली हैप्पी वुमेन? हमारी नानियाँ, दादियाँ, मॉम, डैड सब सब हमको बताते हैं कि माँ बनना किसी भी औरत के लिए एक नया जन्म होता है। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि अब पुरानी ज़िंदगी छोड़ो हुँ, हुँ। और दिस इज़ योर न्यू लाइफ। सो वन्स अ मदर यू आर ऑलवेज़ अ मदर। उसको पैदा भी होना है कि नहीं होना है ये भी उसके लिए कोई और डिसाइड करता है। कैसे कपड़े पहनने हैं, हुँ, हुँ। क्या करियर चूज़ करना है, किससे शादी करनी है। फॉर अ मदर 24 घंटे भी कम होते हैं एक दिन के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा घंटे कहाँ से लेके कि आती है? कैसी होती मेरी लाइफ अगर मेरी लाइफ में बच्चे नहीं होते। हुँ। एंड देन देयर इज अ सडन गश ऑफ गिल्ट कि हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट। दैट इज़ द है ना? प्रॉब्लम। फादर्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है? बट दोनों में फ़र्क तो है। मदर्स सैक्रिफाइस करती हैं, फादर्स थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। आओ जरा हम चले लॉजिक के नाम पे एक नए आयाम पे विज्ञान के मकाम पे धरती पकाई और आसमान निचोड़ा द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ डायमेंशन। आज इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक गाने की लाइन से करूंगा जो मैंने बहुत साल पहले सुना था। एक फिल्म थी मेरा घर मेरे बच्चे। उस गाने की लाइन थी, माएँ प्यार की घटाएं ठंडी ठंडी हवाएं, अपने घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाएं। एक अच्छी माँ ये होती है जो जिसका जो वर्क प्लेस है, जिसका पूरा यूनिवर्स है, उसके बच्चे और उसका घर ही है। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। बट आर गुड मदर्स रियली हैप्पी women? लेट अस एक्सप्लोर इट। तो बेसिकली ये एक इंसान की ज़िंदगी इतनी इतनी सीमित कर दी गई है जस्ट बिकॉज़ दैट इंसान इज़ अ मदर, ठीक है? मानो कि कोई रोबोट है जिसकी ना कोई पर्सनल ख्वाहिश है, ना कोई डिज़ायर्स हैं, ना कोई एम्बिशन है और एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स उसका जो यूटिलिटी है सिर्फ़ एक छोटे से उस स्पेस में है, जो उसका घर भी है, ऑफ़िस भी है और वहीं पे उसको परफ़ॉर्म करना है। अब इसमें उसका सारा वक़्त लग जाता है, सारी ज़िंदगी लग जाती है और इस बात को ग्लोरीफ़ाई किया जाता है। और बहुत ज़्यादा उन मदर्स को सेलिब्रेट किया जाता है जो अपना पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फिज़िकल हेल्थ, पर्सनल मेंटल हेल्थ को सैक्रिफ़ाइस करके और घर और बच्चों को टाइम देती हैं। और बाज़ दफ़ा इन स्टोरीज़ को भी सेलिब्रेट किया जाता है कि माँ सबको खिलाने के बाद अपने बच्चों को और घर में सबको खिलाने के बाद आखिरी में जो बचता है वो खाती है या आखिरी में खाती है। एंड ऑल दिस अगर किसी और के बारे में, किसी मर्द के बारे में कहा जाए तो उसको कहा जाएगा कि इसका शोषण हो रहा है। लेकिन जब ये किसी माँ के बारे में कहा जाता है तो ऐसा ऐसा समझा जाता है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज्ड टू बी एंड शी इज़ बीइंग अ गुड मदर। लेबर राइट्स को लेके दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारी लेबर यूनियंस बनी हैं, लेकिन इसमें मदर्स के राइट्स और उसका लेबर कहीं पीछे छूट गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अच्छी माँ बनना आसान नहीं है। एक तो ये जब किसी भी औरत के बच्चे होते हैं, तो वो उनसे मुँह नहीं मोड़ सकती। ये एक टेंडेंसी है, मैमेलियन टेंडेंसी है, वो उनसे मुँह मुँह नहीं मोड़ सकती, उसको ख़्याल रखना ही पड़ेगा। मर्दों का पार्टिसिपेशन इसमें कितना है, वो गौर करने लायक बात है। लेकिन जो पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है? एक लेनिन ने एक बार कहा था कि 24 घंटे होते हैं दिन में, 8 घंटे घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे तफ़रीह। और तफ़रीह में आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं, अपने और कोई शौक परस्यू कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, जो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन एक माँ की ज़िंदगी में ये डिमार्केशन नहीं है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे तफ़रीह।
उसके 24 घंटे वो वर्क मोड में ही रहती है। और हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, हमारी जो फ़िल्में हैं, उसमें भी सैक्रिफाइसिंग मदर को ग्लोरीफाई किया गया है। अगर माँ रो रही है लेकिन उसके बच्चे खुश हैं तो इस माना जाता है कि शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि भई वो भी एक इंसान है, उसको उसको भी तकलीफ़ हो सकती है, उसको भी इश्यूज़ हो सकते हैं और उसकी भी कुछ ड्रीम और डिज़ायर्स हो सकती हैं। किसी भी मदर के पास इतना टाइम ही नहीं बचता है अपने लिए, जैसे कि मैंने कहा 24 घंटे उसके लिए वो वर्क मोड में ही होती है। अक्सर मैंने देखा है कि जब स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, मतलब जब बच्चे स्कूल से वापस घर पे आ रहे होते हैं तो स्कूल बसेज़ उनको ड्रॉप करती हैं और उनको लेने के लिए सोसाइटी के गेट पे, बिल्डिंग के गेट पे या घर के बाहर उनकी माएँ खड़ी होती हैं, एंड यू लुक एट दोज़ मदर्स, और आप उनको देख के लगता है कि वो अभी-अभी नहाई हैं, क्योंकि उनके बाल-वाल गीले होते हैं, तो आपको दिख जाता है कि ये इंसान अभी नहा के निकला है। आप ये सोचिए, स्कूल की छुट्टी 2 या 3 बजे होती है, तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से लेके 3 बजे तक जाके उस माँ को फुर्सत मिली है कि वो नहा सके। बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो, बाकी चीज़ें अगर उसका कोई और शौक है, तो उसके लिए तो उसके पास वक़्त ही नहीं, क्योंकि अब बच्चे आ गए हैं, अब सारे टाइम बच्चों की तीमारदारी चलती रहेगी, उसके बाद शाम को हस्बैंड आ जाएगा, फिर उसकी तीमारदारी चलेगी, एंड सो ऑन, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इवन हमारी जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ़िल्में हैं, अब से ख़ैर ब काफ़ी साल पहले आई थी, लेकिन उस टाइम की प्रोग्रेसिव फ़िल्म थी दिल चाहता है। जिसमें जिसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया था कि बड़ी प्रोग्रेसिव फ़िल्म है, लेकिन अगर 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 आप उस फ़िल्म के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उन पे ध्यान दें तो ना तो उनकी कोई एस्पिरेशंस हैं, ना उनकी कोई हॉबीज़ हैं, ना उनकी कोई जो है पर्सनैलिटी है, वो सब की सब जो है सबमिसिव हैं, एक्सेप्ट फॉर वन, व्हिच इज़ डिंपल कपाड़िया। डिंपल कपाड़िया का जो कैरेक्टर है, वो शी हैज़ अ करियर, she is an artist or an architect, I don't remember exactly what, but she has a career, and she's fairly successful in her career, but she's shown to be an alcoholic, comes her family is broken, and eventually film में she dies. तो एक सटल मैसेजिंग जो मिलती है इससे, वो यही है कि अगर आप वो महिलाएँ जो सबमिसिव हैं, जिनके कोई करियर एस्पिरेशंस नहीं है, और महिला को ऐसे ही होना चाहिए कि वो पति ढूँढती हों हर टाइम, जब पति मिल जाए फिर प्रोक्रिएट करें, फिर उनमें अपनी ज़िंदगी बिता दें। तो ये एक जो है ऐसा रोल आपके लिए, मतलब माना जाता है कि ये सही है, ऐसे होना चाहिए। अलबत्ता अगर आपका करियर है, तो ज़रूर आप में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, जो डिंपल कपाड़िया के कैरेक्टर में हुई। तो जो ये अनपेड और अनरिकॉग्नाइज्ड लेबर जो मदर्स करती हैं अपने बच्चों को खुश रखने के लिए, उनकी हर चीज़ पूरी करने के लिए, उनको कोई तकलीफ ना होए करने के लिए, ये अनरिकॉग्नाइज्ड ही चला जाता है। और जब भी हम इस लेबर की बात करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग आके तनकीद करने लग जाते हैं कि भई माँ घर नहीं चलाएगी तो घर कैसे चलेगा? घर चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मॉडर्न टाइम्स में विद ऑल द एजुकेशन सराउंडिंग मेंटल हेल्थ, जब हम उसके बारे में इतनी बातें करते हैं, इतना डिस्कशन करते हैं, तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो औरतें जिनके ऊपर हमने अच्छी माँ होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, क्या वो खुश हैं? क्या उनकी पर्सनल एम्बिशंस, क्या उनकी पर्सनल डिज़ायर्स हैं, क्या उनकी एस्पिरेशंस वो एड्रेस करी जा रही हैं? क्या वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? और आर वी ओके विद अनहैप्पी वुमेन एंड गुड मदर्स? एंड दैट अगेन ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, आर गुड मदर्स रियली हैप्पी वुमेन? अब मैं, मी बीइंग अ मैन, आई विल नेवर बी अ मदर, सो आई मेरा कोई लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो मैं इसके बारे में कितनी भी लफाजी कर सकता हूँ, और दैट्स नॉट गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट एक्चुअल स्टोरी, किसी का अगर लिव्ड एक्सपीरियंस है तो। तो इसी मौजू पे आगे बात करने के लिए हम अपने एक महिला मित्र को लेके आ रहे हैं, हु इज़ अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड ऑल्सो अ मदर। So let us talk to her and see how she looks at it. That are good mothers happy women? और इन 2 वीडियोज़ के ज़रिए मेरी कोशिश सिर्फ़ ये है कि आप लोग के आस-पास जो भी माँ हैं, जो जिनको जिनको आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, उनको ज़रा गौर से देखें कि इतने सारे काम-धाम और इतने सारे सैक्रिफ़ाइसेस करने के बाद क्या वो खुश हैं? क्योंकि अगर आप उनसे पूछोगे कि आप
आपकी इच्छा क्या है, क्या आपको घूमना पसंद है, क्या आपको खाना पसंद है, क्या आपको ड्राइंग पसंद है, जो भी पसंद है, तो वो ज़्यादातर औरतें यही जवाब देंगी कि नहीं, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरे तो बस बच्चे खुश रहें। मगर इस सच के पीछे भी कुछ है, ज़रा कोशिश करें उसके बारे में सोचने की। इसी मुद्दे पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ मोनिका हैं, जिनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं और मोनिका से पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। एंड एंड पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं, यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड यू आर अ होम मेकर, हाउ हैज मदरहुड चेंज योर लाइफ? सर एक्चुअली इस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं देने लगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हाउ मच मदरहुड हैज़ चेंज माई लाइफ, तो फिर बहुत इजीली मैं कह सकती हूँ 100%। जैसे तो आप देना चाहें इसका जवाब, वैसे तो बहुत टाइम है हमारे पास। तो आपने मतलब सुना ही होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हमारी नानियाँ, दादियाँ, मॉम, डैड सब सब हमको बताते हैं कि माँ बनना किसी भी औरत के लिए एक नया जन्म होता है। तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि अब पुरानी ज़िंदगी छोड़ो और दिस इज़ योर न्यू लाइफ। और इस न्यू लाइफ में आप एंटर कर रहे हो बस एक ग्रोन अप बॉडी और एक ग्रोन अप माइंड के साथ। राइट। और उसके बाद आपको सब कुछ शुरू से दोबारा सीखना पड़ता है, एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड how to bring up that new life safely and happily in this world. Right. And that is an ongoing thing. So once a mother, you're always a mother. तो ये जैसे आपने बोला कि नया जन्म मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का काउंटर फिर से जीरो पे सेट हो गया। अब तक आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो आपने तजुर्बे में लाइफ में, ऑल goes waste बिल्कुल। and it all starts now at zero. But Monica, a lot of women say that motherhood is a personal choice and they want to be mothers, and I'm sure वो सच भी बोल रही हैं, personal choice है, but how much of this personal choice is actually really personal, और उसमें कितना सोसाइटल प्रेशर या सिस्टमेटिक कंडीशनिंग का एक योगदान रहता है, जहाँ पे उनको ये लगने लगता है कि हाँ, यही तो करना है मुझे, दिस इज माई चॉइस, मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ। या तो अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखें तो व्हेन इट कम्स टू वुमेन, पर्सनल चॉइस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसको पैदा भी होना है कि नहीं होना है, ये भी उसके लिए कोई और डिसाइड करता है। राइट। कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करियर चूज करना है, किससे शादी करनी है, फिर बच्चे कर लो, बच्चे उन्हें उसके बाद दूसरा बच्चा कर लो, फिर उसके बाद फिर और शुरू हो जाते हैं। तो मतलब पर्सनल चॉइस व्हेन इट कम्स टू वुमेन, वो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। राइट। बट स्टिल आई वुड से कि हाँ, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रेव विमेन जो इतनी ब्रेव होती हैं कि वो अपनी पर्सनल चॉइस जाके लोगों को कम्युनिकेट कर सकती हैं। बट उसके पीछे भी एक बहुत ही क्लेवर कंडीशनिंग होती है। आप देखो, आपको बार बार दिमाग में ये बिठाया जाता है कि यू आर नॉट कंप्लीट अनटिल एंड अनलेस यू आर अ मदर। राइट। लाइक माँ बनना एक औरत को पूरा करता है। वो उसका अल्टीमेट हाँ, गोल है। और उसके साथ उसको एक ट्रॉफी दिखाई जाती है फार इन फ्यूचर कि एक बार तुम माँ बन जाओ और एक बेटे की माँ बन जाओ, उसके बाद जब बहू आएगी तो इस पुरुष प्रधान समाज में तुमको पुरुष से भी ऊपर दर्जा मिल जाएगा। दैट्स द ओनली और एक वे। सब्जेक्ट भी मिल जाएगा हाँ, जिसको आप अपना हाँ, पावर जिसके ऊपर है वो कर सकते, एग्जीक्यूट कर सकते। एग्जैक्टली। तो उस केस में फिर किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप से भी ये कहना कि मुझे ये नहीं करना है। राइट। अ, हम अपने आप से भी कहने से डरते हैं क्योंकि इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ शेम फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम विद इन योर माइंड एज या वेल। एंड दैट्स व्हाट कंडीशनिंग इज, जब आपको दिमाग में ये ही भर दिया जाए कि आपका शोषण वर्ड मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ कि वो ही आपकी नियति है, वही आपका फर्ज है, तो आपको भी जी, यही लगने लगता है कि सब्जुगेशन ही मेरा हुआ है। एंड ये एक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वंस यू बिकम अ मदर एंड यू हैव किड्स, तो ये नामुमकिन सा ही है कि आपको अपने बच्चों से प्यार ना हो और आप वो उनकी जो वो टॉप प्रायोरिटी जी। ना हो। तो ये भी ये बड़ा तो मुश्किल हाँ, होता है। आपके शरीर का एक हिस्सा है, वो आपसे बाहर चल रहा है, तो जब तक आपके अंदर वो है तब तक तो लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं कि तुम खाओ, तुम पियो, तुम खुश रहोगे। फिर एज़ सून एज़ वो बाहर निकल जाता है, उसके बाद वो माँ को बच्चे से अलग कर देते हैं। तो वो ये चीज़ समझते नहीं है कि माँ का इम्पैक्ट अभी भी बच्चे के ऊपर पड़ेगा, पड़ेगा। जब तक बच्चा खुद माँ को अपने से अलग नहीं कर देता। राइट, वो उनकी लाइफ तो में आगे बढ़। हाँ, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है माँ का अपने बच्चे की तरफ, वो उसका शरीर का हिस्सा है, भले ही वो बाहर दुनिया में चल चल फिर रहा है। और उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है
कि राइट, बस अब यही यही तुम्हारा काम है। तो देखा जाए तो एक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही तो एक ऐसी चीज़ है जो माँ कर सकती है, उसके अलावा राइट। सब कुछ कोई भी और कर सकता है। हुँ। बट क्योंकि उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो एक इंसान को इस दुनिया में लेके आई है, तो पहले 1 साल तक तो उसको ज़िंदा रखना ही एक टास्क होता है। नेचुरल हाँ, इंस्टिंक्ट है और तो उस चीज़ को फिर वो कंप्लीटली 100% उसी के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम्हें तो ये करना अच्छा लगता हुँ, है, तो तुम करो। हुँ। और बाय व्हाट यू आर सेइंग मतलब ये ऐसा लगता है कि सोसाइटी जिस तरह से बनी हुई है उन्होंने औरत को सिर्फ़ एक मशीन समझ लिया है कि यू गेट इनटू अ सिस्टम, यू प्रोड्यूस किड्स एंड देन इट इज़ ऑल अबाउट द जी। किड्स। एंड तो एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। मतलब मैंने तो बहुत बहुत लोगों से सुना है कि फॉर अ मदर 24 घंटे भी कम होते हैं एक दिन के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा घंटे कहाँ से लेके आते हो आप? लेके तो कहाँ से आते हैं सर, सुबह से शुरू होता है, सुबह से बच्चों को उठाने से लेके रात को सुलाने तक, और उसके बाद नींद में भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, हुँ, हुँ। वो पूरे करने तक। तो ये कहने को बहुत अजीब लगता है, लेकिन 14 साल में मुझे तो याद नहीं आता किसी भी दिन कि मैं पूरी रात आराम से सोई हूँ। और और पता नहीं, इट अमेज़ेज़ मी कि हाउ द बॉडी फंक्शंस। उनकी बॉडी भी फिर उसी तरह हाँ। से इंजीनियर हो जाती है। और ये आपके जो यू योरसेल्फ आर एन एजुकेटेड, आई मीन यू आर एन इंजीनियर एंड बट फॉरगेट अबाउट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हर एक इंसान की एंड वुमेन भी इंसान ही हैं एट द एंड ऑफ द डे। उनकी पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल खुशियाँ हो सकती हैं। किसी का मन कर सकता है कहीं पे घूमने जाने का, किसी का मन हो सकता है कि मैं ज़रा वर्ल्ड ट्रिप पे चले जाऊँ या मैं यूरोप घूम के आ जाऊँ, या किसी का मन हो सकता है कि मैं कोई आर्ट क्लास जॉइन कर लूँ। उसके लिए टाइम कहाँ से निकलता है? सर, पर्सनल एम्बिशंस तो लिस्ट में बहुत ज़्यादा पीछे बहुत हैं। नीचे चले गए हैं? वे जब व्हेन यू बिकम अ मदर, एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट। हुँ, तो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, वो ही इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि एम्बिशंस तो मर ही जाते हैं, मतलब वो तो लिस्ट में बहुत पीछे हैं, उनको तो आप खत्म ही कर चुके हो। आप अपना ध्यान रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। but अपनी make me understand one thing, like psychologically, having kids uh, is indeed beautiful in some sense, right? मतलब it's an extension of who you are। वो बहुत ही खूबसूरत बात है और नेचुरली आप उनके लिए ख्याल रखना भी पसंद करते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जी। लेकिन हाउ डू यू यू नो जस्टिफाई, बिकॉज़ एक तो चीज़ होती है किसी को आप क्लियरली बुरा बोल दो कि यार मेरी नौकरी बहुत ही बेकार है लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ रही है। हुँ, हुँ। लेकिन ये वाला जो ब्रिंगिंग अप किड्स जो काम है, इसको ये भी नहीं कह सकते आप खुल के ओपनली कि ये बहुत ही बेकार काम है क्योंकि एक्चुअली आपको लगता ही नहीं है। जी। देन हाउ डू यू यू नो बैलेंस इट आउट इन योर हेड कि यार चल मैं ये एक काम कर रही हूँ, इस वजह से मुझे अपनी पर्सनल कुर्बानी देनी पड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये मुझे बहुत ही गलत बात लगती है। सर, इसके पीछे कंडीशनिंग ही है ना। हाँ, देखिए, तो क्या होता है कि मैं खुद, मतलब जब इस सिचुएशन में होती हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग इमोशंस जो आपके दिमाग में आते हैं। राइट। आप सुबह से लगे हुए हो काम करने में, उठाया बच्चों को, तैयार किया, स्कूल भेजा। अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं तो स्कूल जाते नहीं, तो घर में भी रहते हैं सारा दिन, तो हुँ, उनका काम करते हो, फिर अपना काम करते हो, फिर घर का काम करते हो, फिर जाके आपको रात में जब वो सो जाते हैं तो टाइम मिलता है फिर कि आप किसको लेटो। यूरोप जाने का मन हाँ, करेगा? उसके बाद कहीं से आवाज़ आती है, मम्मा आई वांट दिस, हाँ, मम्मा हाँ। आई नीड दिस। तो फिर आप उठ के फिर बेड में से निकल के उसका वो पूरा करते हो। और फिर मैं जब दोबारा मेरे को टाइम मिलता है लेटने का, तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं ऐसी थी कि दुनिया में शायद ही कोई चीज़ होगी जो मेरे को बेड से उठा दे, एक बार मैं बेड में लेट गई तो। हुँ, और फिर यू फील लाइक कि कैसी होती मेरी लाइफ अगर मेरी लाइफ में बच्चे नहीं होते। हुँ। एंड देन देयर इज़ अ सडन गश ऑफ गिल्ट कि हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दैट, दैट इज़ द है ना? प्रॉब्लम। कि तुम अपनी लाइफ इमेजिन भी कैसे कर सकते हो अपने बच्चों के बगैर? राइट, राइट। तो उस सिचुएशन में द ओनली थॉट दैट गिव्स मी सम सोलेस इज़ दैट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई सेल्फ फॉर दैट, कि मैंने अपने दोनों बच्चे उस समय प्लान किए व्हेन आई रियली, रियली वांटेड टू हैव किड्स। हुँ, हुँ। बच्चे करने का डिसीजन नो डाउट कंडीशनिंग से ही आया होगा कि हुँ, हुँ। मुझे चाहिए। बट मेरा पहला बच्चा, मेरा दूसरा बच्चा, मैंने सोसाइटी का जो प्रेशर तो कॉन्स्टेंटली होता ही है, शादी हो राइट। गई है, कब सुना रहे हो न्यूज़, कब सुना रहे हो न्यूज़, हुँ, अब एक हो गया तो दूसरा भी जल्दी कर लो, साथ साथ पल जाएंगे। लेकिन एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। जब मुझे लगा कि आई एम रेडी, तब मैंने प्लान किया। राइट। एंड आई एक्चुअली वांटेड टू हैव 3 किड्स। हुँ, हुँ। बट जब मुझे लगा कि
मेरी बॉडी नहीं ले सकती और मेरी मेंटल स्टेट नहीं है, तो वो प्लान भी आपको चौपट करना हो पड़ा। गया। तो अपने आप को सुने, और फिर मुझे ये लगता है कि उन औरतों का क्या जो सिर्फ़ इस थॉट प्रोसेस में आके बच्चे पैदा करे जा रही हैं कि ऐसा ही होना है, और आपको लड़की हो गई तो लड़का भी ज़रूरी है, तो एक और कर लो, फिर एक और कर लो। तो राइट। पता नहीं वो किस तरीके से इस चीज़ को अपने आप को समझाती होंगी। जो एंड हमारे जैसे दादी-वादी हैं, उनके 10-10 उनको सारी ज़िंदगी उन्होंने हाँ, सिर्फ़ यही किया है। तो फिर क्या होता है ना कि जब आप ए, मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी, आप सोचते हो कि आपके दिमाग में वो आता है, तो एज़ आई सेड इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ शेम हुँ। कि फ्रॉम ऐसा फ्रॉम सोचा भी हाँ, कैसे? फ्रॉम विदिन। हुँ। और अगर आप दूसरी साइड देखो, अगर ये बोल दूँ कि हाँ भई चलो तकलीफ़ तो है थोड़ी-सी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो वो थोड़ी-सी तकलीफ़ लेके भी आप एक अच्छा जवाब दे सकते हो किसी को। सो देन यू वे इनसाइड दीज़ 2 थिंग्स कि हुँ, व्हाट इज़ वर्स, कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना वर्स है कि हुँ, थोड़ा-सा झूठ बोल देना, अपने आप को तसल्ली दे, हुँ। वो वर्स है। तो एंड देन मोस्ट ऑफ द वुमेन गो विद द सेकंड चॉइस कि चलो ठीक है, मुश्किल तो होती है, लेकिन मैं खुश तो हूँ ना, मेरे बच्चे तो खुश हैं। वो सामाजिक रूप से हाँ, जैसे कि आपने बड़ी मज़ेदार बात करी ना कि लोग बोलते हैं न्यूज़ कब दे रहे हो कि भाई हम अखबार हाँ, तो है नहीं यार कि यार आपको न्यूज़ कुछ लोग बोलते हैं गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? हाँ। और गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, ये तो बहुत बाद में जाके पता चलता है। अभी से कैसे गुड न्यूज़ हो जाएगी? लेकिन एंड मी बीइंग अ मैन आई कैन नेवर बी इन दैट सिचुएशन। वो जो जो आपने बोला ना कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, यू गेट पैंग्स ऑफ गिल्ट। जी, नाउ ये इतना इतना डिफिकल्ट बना देगा कि अपने आप अपने बारे में सोचना, अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचना, इट कम्स विद अ गिल्ट। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद हाउ मदरहुड इज ट्रीटेड इन आवर सोसाइटी बिकॉज अब आप बोल रहे हो यहाँ पे नीचे जरूर कोई कमेंट करके लिखेगा कि वो इसको यूरोप घूमना है, इसको अपने बच्चे को नहीं पालना है। हाँ, घूमना है, क्यों नहीं घूमना है यार? दुनिया में आए हैं तो घूम सकते हैं, और बच्चे भी पाल ही सकते हैं, और घूमने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन गिल्ट तो नहीं होना चाहिए अगर अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करो। एंड आई कैन सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम बिकॉज परसों रात को हम एक डिनर पे थे जहाँ पे आप भी थी। महफिल थोड़ी लंबी चल गई एंड योर फर्स्ट कंसर्न वाज दैट आई नीड टू गो होम बिकॉज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ये इस तरीके से लाइफ में सारी चीज़ें ही चेंज हो जाती है। कुछ भी हो, आप कहीं बाहर भी जाएं, आपको 5:30 बजे उठना ही उठना है। जब व्हेन मेन डू थिंग्स लाइक दीज कि 5:30 बजे उठ रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी ऑल मेल व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें ये पता नहीं होगा कि मैं तो भाई 4:30 बजे 5:30 बजे उठता हूँ, भागने जाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ। मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप 5:30 बजे उठ रही हैं किसी और ख्याल। एंड देन एंड आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल विल से, नीचे कमेंट्स भी होंगे, फादर्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, बट दोनों में फ़र्क तो है। बिल्कुल है सर। तो कॉस्ट किसको मतलब खैर बहरहाल आप पहले फ़र्क ही बता दें, क्या मतलब फादर के लिए तो 24 घंटे, जैसे आपने कहा 24 घंटे आपके लिए कम पड़ते हैं। फादर के लिए कम नहीं पड़ते होंगे मेरे ख्याल से। सर, पहली चीज़ तो होते हैं, फादर्स भी होते हैं, बहुत सैक्रिफाइसिंग होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सिंगल पेरेंट एज़ वेल, हुँ, हुँ। जो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। बट अगर एक नॉर्मल सेटअप में आप देखें, एक बिल्कुल ही नॉर्मल जो फंक्शनिंग इंडियन फैमिली फैमिली, होती हाँ। है, तो मदर सैक्रिफाइस करती हैं, फादर्स थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं। दैट्स अ वेरी बस इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इतना इतना ही है। अब अगर मेरे हस्बैंड को बाहर डिनर पे जाना है, हाँ। सो ही विल टॉक टू हिज फ्रेंड्स ऑन फोन, अच्छा वहाँ जाना है, ओके चलेंगे, ठीक है, एंड देन ही विल कम एंड टेल मी मुझे बाहर जाना है, ओके ठीक है। हुँ, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है, हुँ, मैं कमिट नहीं कर सकती जब तक मेरे को ये कमिटमेंट ना हो कि ही इज गोइंग टू बी एट होम। राइट। और उसके बाद भी जिस दिन मुझे जाना है, मैं ऐसे नहीं कि अच्छा मुझे जाना है तो मैं चली जाऊंगी। हुँ, हुँ। आई विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, जो भी मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी, जबकि मैं घर पे नहीं हूँ, उस चीज़ का इंतज़ाम करके मैं जाऊँगी। राइट, और राइट, उसके बाद आई विल मेक श्योर कि मैं टाइम से वापस आ जाऊँ। राइट। तो एक जी। एक और एग्ज़ाम्पल, जैसे अब मेरे बच्चों की क्लास होती है सैटरडे, संडे हुँ, सुबह मॉर्निंग में। एक दिन मैं लेके जाती हूँ, एक दिन मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। जिस दिन मैं लेके जाती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, उसको ब्रेकफ़ास्ट कराती हूँ, रेडी करती हूँ और फिर मैं उसको लेके जाती हूँ। जिस दिन मेरे हस्बैंड लेके वेल लेट जाते मी हैं, गेस, उस दिन उस मैं दिन भी उठती हूँ आप ही मैं उठती हो, उठती आप हूँ, ही मैं तैयार रेडी करते हो। करती हूँ, एंड देन जब जाने का टाइम होता है, सो ही विल वेक अप एंड ही विल टेक हिम, एंड देन वी विल से कि 50-50 है, 50-50 तो नहीं है ना। 50-50 तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई तो जो लोग ये बोलते हैं कि मेन आल्सो सैक्रिफाइस, नोबडी इज डिनाइंग इट। दे एडजस्ट, दे आल्सो मेक सैक्रिफाइसेस, चलो हम ये भी मान लेते हैं, बट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज लाइक दिस कि मेन का एडजस्ट करने से काम चल जाता है।
while women have to take it further. और कई घरों में तो करने भी नहीं देते सर। अगर बच्चा रो रहा है और फादर जाके उसको उठा ले, तो जो भी आसपास की जो बड़ी जनरेशन की जो विमेन है वो कहेंगी ला ला मुझे दे दे, मैं कर लेती हूँ। तो वो कनेक्शन फॉर्म भी नहीं होने नहीं होने देते देते। कि उसको आदत भी सब सीखते हैं। मतलब पता नहीं ये माओ पे क्यों ऐसे समझा जाता है कि बस उसने बच्चा पैदा कर दिया तो उसको इंस्टेंटली सब आ जाना चाहिए। राइट। बहुत तकलीफ होती है रात को उठने में, हम्म बहुत नहीं पता होता नैपीज कैसे चेंज करते हैं, हम्म। नहीं पता आप बच्चे को रो रहा है तो उसको कैसे चुप कराएं, मतलब नहीं मैं नहीं अपने समझ ऊपर आता। देखता हूँ, हाँ, मेरे लिए तो ये नाइटमेयर है कि नहीं समझ अगर आता। अब माओ के लिए भी नाइटमेयर है। मतलब मुझे भी नहीं समझ आता था, रो रहा है तो अब क्या करूं। लेकिन पता एक ही नहीं है क्या इस वजह है। तरीके से देखा जाता है कि तुमको क्यों नहीं पता है, मतलब हम्म तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। हम्म और वो चीज अगर कोई आके आपके बच्चे को उठा ले कि थोड़ी देर डैड आ गया, मैं ले लेता हूँ, मैं चुप करा लेता हूँ, नहीं नहीं अरे अरे ला मुझे दे दे, और थोड़ी देर में भूखा हो गया, ये लो दूध पिलाओ, तो लेके उधर से इधर आके और फाइनली वो उधर ही पहुंच जाता। बिल्कुल। वो जो मैंने देखा है ना, बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं घर में कि यार हमें पोते का मुंह दिखा दे या पोती का मुंह दिखा दे, पोते का मुंह दिखा दे बोलते हैं बेसिकली। और जब उनको मुंह दिखा दिया जाता है तो 5 मिनट खेलते हैं, फिर वापस ले भी पकड़ अपना। हाँ, तो ये मतलब इतना उनको मुंह मुंह देखना होता है पोते पोती का। लेकिन मैं चलो आपसे एक बात और पूछता हूँ। इट्स डोंट टेक दिस क्वेश्चन पर्सनली, बट एज अ वुमन, व्हाट कॉस्ट डज अ वुमन हैव टू पे इन ऑर्डर टू बी अ गुड मदर? बिकॉज गुड मदर की बाउंड्रीज हमने डिफाइन कर दी हैं। आपने बता दिया 5:30 उठना करना। इवन इफ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग टू गो, आपको ये आपके एब्सेंस में भी आपका ऑर्डर वहां पे है, आपका दिमाग भी वहीं पे रहेगा। तो क्या 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 सेक्रीफाइसेस हो गए, कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है? अपनी कॉस्ट होती है सर। एज यू आर जस्ट completely disregarded as a human, हम्म। as a woman. you दैट्स अ you स्ट्रॉन्ग you स्टेटमेंट। you या don't exist anymore. या मैंने जैसे बोला कि वंस अ मदर यूर ऑलवेज अ मदर, यूर अ मदर एवरीवेयर। दैट्स सो अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरा बेटा लिविंग रूम में बैठा हुआ है, या फिर मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, वो कहीं और है, तो मेरे दिमाग का एक हिस्सा उधर ही रहता है। कब आवाज़ आ जाए, गिरा तो नहीं, इज ही सेफ, और उसको कुछ चाहिए तो नहीं। तो वो एक जो प्राइमरी फोकस होता है वो तो उधर ही चला जाता है। करेक्ट। तो उसके अलावा तो बाकी चीज़ें बस किसी तरीके से हो जाती हैं। गड़बड़ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाती हैं। तो आप एज अ पर्सन यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। सो इट्स योर इंडिविजुअलिटी इज टोटली गॉन। एंड ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ मदरहुड, मदर्स है, गुड मदर्स है जो हमारी सोसाइटी में है, उसकी इमेज वैसे बनाने में कोई शर्म भी नहीं आती है कि लोग दिखाते हैं कि माँ सबसे आखिर में खाना खा रही है और माँ माँ का कोई करियर भी नहीं है। अब अगर मान लो कोई औरत ये चाहे कि उसे तो ज़िंदगी भर रिसर्च करनी है और कुछ अपना करियर ऐसी फील्ड में बनाना है जो कि अनकन्वेंशनल है, तो एंड देन शी इज़ ऑल्सो अ मदर, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। ऑड्स आर सो स्टैक्ड अगेंस्ट हर। नामुमकिन तो हो जाएगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता। राइट। अगर आप पता नहीं आपने देखा हो, लास्ट विमेंस डे या पता नहीं उससे लास्ट विमेंस डे एक ऐड आई थी, बहुत वाइडली शेयर करी जा रही थी और मेरे को इतनी फनी लग रही थी ना वो। तो उसमें एक लेडी बैठी हुई है, पता नहीं स्टेशन है कि पुलिस स्टेशन है, एंड शी इज होल्डिंग अ बेबी, टिपिकल इंडियन अटायर, साड़ी वाड़ी पहन के बिंदी लगा के बैठी हुई है। एंड देर आर टू अदर विमेंस सिटिंग अक्रॉस हर। तो एक एंड दे बोथ आर वेरी एंटी हैविंग किड्स, बिकॉज एक का शायद मॉडलिंग करियर है, वो सोचती है कि मेरी बॉडी खराब हो जाएगी तो मेरे को बच्चे नहीं करने, और दूसरी कुछ और मैनेजमेंट टाइप जॉब है और वो उसको लगता है कि मेरा करियर सफ़र करेगा तो मुझे बच्चे नहीं करने। एंड देन दिस लेडी शी सेज थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। एंड शी गेट्स अप एंड टर्न्स आउट दैट शी इज़ द एसएसपी ऑफ दैट टाउन, एंड शी वॉक्स आउट। तो कि मतलब मतलब कितना सरप्राइजिंग है ये। कोई माँ मुझे अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के ये कह दे कि बच्चा पैदा करने के बाद तेरा शरीर वैसा का वैसा है। हम उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने ही नहीं देते। छोटी सी एडजस्टमेंट होती है। अरे 5-5 साल करियर आपका पीछे चला जाता है, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन तो लेने दो, उसको राइट। बताओ कि तेरे शरीर पे इम्पैक्ट होगा, तेरे एंड करियर पे इम्पैक्ट होगा, अब तू राइट देख ले, राइट। तुझे यू इफ यू वांट टू बी अ मदर और नॉट। हाँ हाँ। बट हम उसको वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लायक ही नहीं छोड़ते हैं। राइट। एंड नॉट टू मेंशन कि एक्चुअली प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी इनका शरीर पे सच में बहुत जी, असर पड़ता है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, हार्मोन्स पे असर पड़ता है, एंड इट टेक्स years to get back to, and sometimes you don't even get back. And
one thing that is also not addressed in our society is postpartum depression, जो इतनी औरतों को होता है लेकिन हमारी सोसाइटी में किसी को पता ही नहीं है। तो कोई भी मर्द फॉर एग्जांपल उसको बोलो कि चल भाई तू इस सिचुएशन में घुस जा, इसमें घुसना तेरे को ज़रूरी है, तू ग्लोरीफाई होगा बट इसमें तेरे को डिप्रेशन हो सकता है, तेरी फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, तेरे को इस किस्म की दिक्कतें आ सकती हैं, करियर तेरा इतना पीछे जा सकता है, ऐसे आपने कहा। आई डोंट थिंक एनी मैन विल गो। सर 7 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है जब बच्चा होता है। हाँ, बाय 3rd डे दे आर सो ईगर टू गो बैक टू वर्क कोई कि काम करने पड़ रहे हैं। क्योंकि घर में ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है। या यू नो रोना-धोना, नैपी क्लीनिंग, रात भर जागना, यू नो वो भी सिर्फ़ तब जब शेयरिंग में करना पड़ रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, एंड देन तीसरे दिन भागने को तैयार रहते हैं कि कब काम पे मैं चला जाऊँ, घर से निकल जाऊँ। तो ये तो अनफेयर है ना, मतलब आपने, आई थिंक दिस इज रियली अनफेयर। अगर कोई इसके भी सपोर्ट में कोई नीचे कमेंट लिखना चाहता है तो लिख दो यार, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये रियली अनफेयर है कि आप 3 दिन बाद ही भगने दो एंड आप सोचो कि भाई अब बीवी सब ख्याल रख ले, मेरा काम हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, एंड देन इट ब्रिंग्स मी टू द टू द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू फिगर इट आउट। अपनी जो आपकी जो खुद की प्रायोरिटी बिल्कुल ही नीचे हो जाती है फिर, है ना? हाँ जी। तो दैट मेक्स मी थिंक दैट कि मदरहुड के पूरे उसमें स्ट्रक्चर में गुड मदर्स, जबकि हमने देख लिया कि अब वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी उनकी नहीं रहती, उनकी फिजिकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, सब पे उनके करियर पे फ़र्क पड़ता है, एंड दे आर ऑलवेज, उनके दिमाग का एक एंटीना घर की तरफ, बच्चों की तरफ, इवन व्हेन दे आर आउट। सो गुड मदर्स फिर वो हैप्पी कैसे रह सकती हैं? पर्सनली आई मीन दे मे बी हैप्पी दैट मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, कोई इंटेलिजेंट है, पढ़ने में खेलने में अच्छा है, लेकिन वो खुशी भी वहीं से आ रही है कि मेरे बच्चों से आ रही है। व्हाट अबाउट माय ओन पर्सनल थिंग, जो मैन के लिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। तो हाउ डू आर दे रियली हैप्पी? अगेन सर वो डिपेंड करता है कि नहीं, आप मुझे भी किस पता है, तरीके से डील इसका करते आंसर हैं। दोगे ना कि नो, तो उल्टा हाँ, गिल्ट पेंग्स तो वही आएँगे। कह रही हूँ ना कि आप वे करते हो कि डू यू वांट टू टेक दैट शेम और डू यू वांट टू, आप वो थोड़ा-सा कड़वा घूँट पी के ये बोल सकते हो कि नहीं मतलब मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। राइट। लेकिन आई थिंक इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा टाइम अपने लिए रखें। हुँ, हुँ। अ, कुछ भी हो, चाहे 1 घंटा हो, बच्चा छोटा है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, कोई किताब पढ़ लें। एक मैं तो कहती हूँ 1 घंटा घर से बाहर निकल जाएँ। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे जब बच्चे बड़े हों तो उस टाइम को बढ़ा लें। हुँ, लाइक मेरा मतलब मैंने अपने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम में भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। हुँ, हुँ, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट बेबी, मेरे को सिर्फ़ 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिली थी। उसके बाद मुझे जॉइन करना था, एंड समहाउ ऐसा हुआ आस-पास के लोगों की से ऐसा एटमॉस्फियर बन गया, और जब पहला बच्चा होता है यू वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्ट फॉर देम। हुँ, सो माय बेबी वाज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड। हुँ, हुँ, और जब मैंने जॉइन किया फॉर मंथ्स, मेरा घर से मेरा ऑफिस 20 मिनट की ड्राइव पे था, एंड फॉर मंथ्स आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, कम बैक एवरी 2 आवर्स टू फीड हिम। हुँ, गए ऑफिस, 1.5 घंटा रुके, ड्राइव करके वापस आई, फीड करके फिर वापस गई, राइट। फिर वापस गई, फिर वापस आई। और क्योंकि ऑफिस में मेरा टाइम पूरा नहीं हो रहा था तो आई यूज्ड टू वर्क इन द नाइट। हुँ, हुँ, और मेरे आसपास के लोगों ने मतलब दे वर सो कंसर्न फॉर मी, आई लॉस्ट सो मच वेट, एंड देन दे वर लाइक छोड़ देना, क्यों कर रही है? लेकिन कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया, इसलिए नहीं कि मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं कर रही, प्लीज़ अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट ना आने दें इस चीज़ का। नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव समथिंग टू समबडी और माई सेल्फ, जस्ट हुँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे कनेक्टेड विद वन थिंग दैट आई वॉज डूइंग फॉर माई सेल्फ। राइट। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, मुझे लॉजिक बनाना अच्छा लगता है, तो मैं उस चीज़ से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहती थी। हुँ, 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 मतलब कुछ तो मैं अपने लिए करूँ ना दिन राइट, में। राइट। और सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। मेरे घर पे सपोर्ट था तो मुझे घर का काम नहीं करना पड़ रहा था, तो मैं हुँ, सिर्फ ऑफिस और अपना बच्चा देख सकती थी, बट फिर भी इट वाज रियली रियली हार्ड। राइट। तो कुछ भी करके दिन में कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें। ये टेक अवे शायद हो सकता है बहुत सारी महिलाओं के लिए, एंड हमें तो, मुझे तो बात करके ये लगा कि किसी औरत के लिए ये बोलना दैट मेरी पर्सनल हैप्पीनेस बहुत पीछे रह गई है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड मदर, उसकी वजह से भी गिल्ट आने लगता है, एंड शी वेज कि मैं कुछ इस तरीके से बोलूँ उस बात को कि वो समाज में ठीक सुनाई दे। आई थिंक लेट अस कीप दिस ओपन एंडेड ओनली बिकॉज
गागर में सागर ऑलरेडी भर दी गई है और जिसको समझना है वो समझ भी गया होगा। बाकी एनी वुमेन, एनी मदर्स हु आर वाचिंग दिस, आई होप यू टेक अ नोट दैट अपने लिए कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो निकाल ही लें, जो चीज़ आपको करने में पसंद है। लेकिन इस सवाल का जवाब भी आप लिखने की कोशिश करें नीचे कमेंट्स में कि जो हमारा असम्पशन्स है दैट या क्वेश्चन है, आर गुड मदर्स रियली हैप्पी वुमेन, आप अपनी तरफ से क्या सोचती हैं आप लिखने की कोशिश करें। बाकी मर्द तो ज़्यादातर मुझे पता है क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि फादर्स भी सेक्रीफाइस करते हैं, क्या हो गया औरतों को, हमारी दादी दादी तो ये करते आती थी इतने बच्चों, उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, इनको बड़ी शिकायत हो रही है और स्टफ लाइक दैट। बट प्लीज फील फ्री टू राइट दैट ऑल्सो, बिकॉज उससे भी हमें भी आईना मिलता है। सो ऑल द मदर्स आउट देयर, प्लीज राइट व्हाट यू फील। थैंक यू। एक ये चीज़ कवर करो कि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जिनके पास ऑप्शन होती ही नहीं, घंटा मिलेगा ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे जैसे मिडिल क्लास, बट जो गाँव में हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके भी थोड़ा-सा उनको सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके बारे में भी बात करें तो ताकि ऐसे भी नहीं, मदर्स हमने वैसे थोड़ा सा बीच में मेंशन किया जब ग्रैंड मदर्स वगैरह की बात करी है ना, कि वो तो सारा टाइम यही करती रहती थी, कुछ और तो है नहीं नहीं, करना। लेकिन आज के दिन हमने तो बात कर दी है बेसिकली मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं उस टाइप के लोगों की बात दिमाग में रखें। बट देयर एक ऐसा भी तबका है जो नौकरी नहीं करती। नहीं, उसके बारे में बात मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि द क्वेश्चन ऑफ गुड मदर्स वो इसलिए ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि अब लड़कियों के करियर होने लग गए, लड़कियां बाहर निकलने लगी, तब तो उनको कोई ऑप्शन ही नहीं, तो उस तबके में घुस के बहस करना कि तुम, अब वो आज़ाद होकर क्या करेंगे, अगर उनको टाइम दे दो दिन में वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अब तो करियर है, प्रोफेशन, नहीं, बट व्हाट दे वुड डू अगर कोई गाँव में कुछ उसके नहीं पास करेंगे। जो नौकरी नहीं है बट शी स्टिल नीड्स अ ब्रेक। हाँ, तो इसका तो तो वो वही दे तो देंगे कह रही हूँ, ना, घर से बाहर निकल जाओ 1 घंटा। तो वो नहीं निकल गया, खेत पे जाएगी, वहां काम करेगी। जहाँ जाएगी वहीं पे काम करेगी, पड़ोसियों की जाएगी तो बोलेंगे चुगली करके यहाँ बैठ। हाँ, और क्या, अपने और बालक को छोड़ के बैठे हुए। When women have decidedly come out of their houses, they have studied, they've had careers, they have personal lives, ambitions, desires, तब की बात है। उन औरतों के तो कुछ है ही नहीं, they don't even know। So वो एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल स्टडी है। यहाँ तो हम उन औरतों की बात करें जो जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब जैसे वो लड़की थी मिसेज में, वो डांस करना चाह रही थी यार, तो ये तो हॉबी होती है, लेकिन उसको तो बच्चे भी नहीं थे, उसको तो ही टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं फॉर कमेरी औरतें जो अभी प्रोफेशनली जो पढ़ी लिखी हैं, सक्सेसफुल हैं।